इसने बीप बजाई है और ये देखें ये हमारा सर्किट ऑन हो गया। अभी ये सीरीज के ऊपर है, तो ये आपको फ्लैश मेरे एलईडी लाइट बल्ब के भी नज़र आ रहे होंगे। ये देखें ये सीरीज के ऊपर है, लोड ले रहा है, ये बिल्कुल हमारा ओके हो चुका है। जैसे ही मैं इसकी वो ग्रिप उतारूंगा तो ये पंखा हमारा बंद हो जाएगा। ये कार्ड ख़राब नहीं होते, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन हमें इसका पता नहीं होता कि इसको मेन फॉल्ट क्या है। तो इस तरीके से आपने ये टेस्टर बना लेना है, इससे आप अपना कार्ड चेक कर सकते हैं। जिस तरह का भी मसला होगा इंशाल्लाह आप इसे खुद रिपेयर कर लेंगे। अब दूसरा मसला, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर अठाड़ वाला। उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे मेरे दोस्तों के सवाल थे कि भाई एसी-डीसी जो सर्किट होते हैं फैन वाले, उनके ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो मैं आपकी फरमाइश पूरी करता हूं, जो आपके कमेंट होते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करता हूं। तो ये आज मैंने वीडियो बनाई है। इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे कि आप अपना सर्किट ख़राब कैसे रिपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल अनाड़ी बंदा भी ये काम कर लेगा, इतना बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप इलेक्ट्रीशियन के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर पर इसे खुद रिपेयर कर सकते हैं। आज इसमें जो मेन फॉल्ट आता है ना, वो आपको मैं यानी कि ना क्लियर करके दिखाऊंगा। क्या होता है, जब इसको आप करंट लगाते हैं तो बीप की आवाज़ आती है, ये बीप देता है, ये अलार्म बजता है, बजर बजता है, लेकिन ये पंखा हमारा चलता नहीं है। तो आज इस मसले का हल हम वाज़िह तौर पे क्लियर हल इसका निकालेंगे। तो इसको पहले टेस्ट करने के लिए हम बनाएंगे टेस्टर, जिससे हम अपने जो सर्किट है ना, इनको हमने टेस्ट करना है कि कौन सा सर्किट हमारा ठीक है, कौन सा सर्किट हमारा ख़राब है। तो इसको टेस्टर बनाने के लिए आपने मोटरसाइकिल का जो इशारा होता है ना, जो इसका इंडिकेटर होता है, उसमें से ये 3 बल्ब निकाल लेने हैं आपको। ये मोटरसाइकिल वाली दुकान से न्यू भी मिल जाते हैं, ठीक है। ये इस तरह के 3 बल्ब ले आने हैं आपने, और उसके बाद इनको आपने वायर लगा लेनी है। इनकी जो बैक साइड है, इनके साथ आपने 3 वायरें लगा लेनी है अलग-अलग। एक कलर की भी लगा ले, कोई बात नहीं है, ये तीनों सीरीज फेस होते हैं। तो आपने इन तीनों को वायर लगा लेनी है। अब इनको मैं वायर लगा के सोल्डरिंग कर लेता हूँ, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको समझ भी आ जाए। ये देखें, ये मेरे पास 3 कलर की वायर है, आप 1 कलर की वायर भी लगा सकते हैं। इस तरीके से इनको मैंने यहाँ पे सोल्डरिंग करना है। तो मैं काविये के साथ इन 3 वायरों को सोल्डरिंग कर लूँ, इसके बाद आपको नेक्स्ट इसका यानी कि सेटअप दिखाता हूँ। वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे इंशाल्लाह ये सर्किट जितने भी मेरे पास है मैंने सारे रिपेयर किए हैं। इसी तरीके से ये सर्किट रिपेयर होते हैं। न्यू सर्किट आपने बिल्कुल नहीं खरीदना। इस तरीके से एक एक पॉइंट मैंने एलईडी लाइट बल्ब के साथ लगा लिया है। अब क्या करेंगे, इन 3 बल्बों को आपस में आपने पैरेलल में लगाना है। ये जो इसके पीछे वाले पॉइंट है ये अलहदा रहने देने हैं, और ये जो इसकी बॉडी है ना, ये अर्थ है इसका, इन तीनों को आपस में आपने लगा देना है। ये 3 वायर इसकी अलहदा-अलहदा रहनी चाहिए इस तरीके से, और ये 3 इसके जो है ना, ये बल्ब के जो आपस में अर्थ वाले पॉइंट, ये तीनों को आपस में आपने वायर के साथ सोल्डरिंग कर देना है। अब इसको भी मैं सोल्डरिंग कर लूँ, और इसको और कोई भी तार नहीं लगानी, इन 3 तारों से ही ये एलईडी लाइट बल्ब चलेंगे। तो ये बात मैं आपको वाज़ेह कर दी है कि इन तीनों को आपस में ये अर्थ है, इनके तीनों में आपने ना जॉइंट कर देने इसको। मैं अब इनको जॉइंट कर लूँ, फिर मैं आपको सर्किट के ऊपर इसका प्रैक्टिकल तजर्बा दिखाता हूँ। इस तरीके से मैंने इसको तीनों को आपस में लगा दिया है, ठीक है। इस तरीके से सीरीज में ये हमारा टेस्टर बन गया है। अब एक सर्किट कोई भी उठा लेते हैं, उसके ऊपर आपको प्रैक्टिकली मैं तजर्बा करके दिखाता हूँ। तो इन सर्किट के जो मेन मसला आता है ना, ये देखिए, जब आप इसको लगाते हैं ना बिजली का करंट या सोलर का, तो ये बीप की आवाज़ तो आपको आती है, और उसके बाद आपको यानी कि कोई रिजल्ट नहीं मिलता, कोई भी सर्किट काम नहीं करता। तो इसमें जो मेन प्रॉब्लम आती है ना, इसमें जो मेन मसला आता है, वो मसला है ये वाली रिले का। ये रिले ख़राब हो जाती है या ये स्पार्क हो जाती। कैसे स्पार्क हो जाती? जब सोलर का करंट ज़्यादा होता है या बिजली को झटका लगता है, तो ये रिले, इसके अंदर एक पॉइंट होते हैं, जब इसको बिजली का करंट मिलता है, ये 5 पॉइंट होते हैं। इसको यहाँ से करंट मिलता है एसी डीसी का, ठीक है, यहाँ से बिजली का करंट मिलता है, और ये जो इसका पॉइंट है इसके साथ मिलता है, तो ये सोलर पे हो जाता है। जब इसको बिजली का करंट मिलता है तो ये वाला पॉइंट इसका इसके साथ मिल जाता है। जब ये रिले ऑफ हो जाती है तो इसको सोलर का करंट मिलता है। जब ये सर्किट ऑन होता है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसको बिजली का करंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये रिले क्या करती है, ये रिले फंस जाती है, यानी कि स्पार्क होके जाम हो जाती है।
तो जब वो आपको लगाते हैं करंट, इसको बीप तो बजता है, ये बजर तो इसका चल जाता है, लेकिन ये सर्किट आपका काम नहीं कर रहा होता। तो आप मार्केट में जाते हैं, न्यू सर्किट ले आकर लगा देते हैं, थोड़ी देर चलने के बाद आपका यही मसला आता है। ज़्यादातर इनको ये प्रॉब्लम आती है, या इनका ये वाला कैपेसिटर ख़राब हो जाता है। जब बीप की आवाज़ ना आए तो आपका ये कैपेसिटर ख़राब है। अगर बीप की आवाज़ भी आ रही है और पंखा आपका नहीं चल रहा, सोलर पे चल रहा है तो ठीक है, अगर बिजली पे नहीं चल रहा तो आपकी ये वाली रिले ख़राब है। तो अब मैं इसके आपको ना यानी कि लाइव टेस्टिंग करके चेक करवाता हूँ। ये देखें मेरे पास सर्किट पड़े हुए हैं, कुछ सर्किट इस तरह के होते हैं उनमें रिले नहीं होती। ये देखें ये डायरेक्ट सप्लाई है और ये इसका अजाफी अलहदा कार्ड है, इसको 12 वोल्ट मिलते हैं, ये ऑपरेट हो जाता है, इसमें रिले वाला फंक्शन नहीं है, इसकी रिले नहीं है, ये अलहदा से सप्लाई है। ये GFC कंपनी का कार्ड है, इसके अंदर यानी कि डायरेक्ट ये सप्लाई 12 वोल्ट देती है और इसके अंदर रिले नहीं है, यानी कि इसका ऑपरेट सिस्टम नहीं है। तो अब मैं पंखे के ऊपर आपको प्रैक्टिकली चला के चेक करवाता हूँ, कोई भी सर्किट लेकर उसके ऊपर आपको ये टेस्टर बत्ती लगा के इस सर्किट को रिपेयर करके दिखाना है। जो पंखे को जाती है ना 3 तारें, उसके साथ आपने इसको ज्वाइंट कर लेना है। मैंने काविये के साथ टांके लगा लिए हैं, इसका ग्रिप है, मेरे पास ये टांके लगे थे तो मैंने इनको डायरेक्ट टांके लगा दिए हैं। ये वही पॉइंट है जो पंखे को जाते हैं, ये हर पंखे के अलग-अलग होते हैं, 3 कलर की वायर होती हैं। तो ये वाली इस तरह की ये 3 वायरें होती हैं, उनके साथ ये टेस्टर बत्ती आपने लगानी है। हर पंखे की ये 3 तारें होती हैं, ये देखें मैंने अलग-अलग आपको मॉडल की दिखा दी हैं। तो इनके साथ आपने ये LED लाइट लगा लेनी है। अब इसको मैं 12 वोल्ट का करंट दूंगा आपके सामने। ये देखें ये बैटरी का 12 वोल्ट वाला करंट देता हूँ, तो ये देखिए हमारी लाइट ग्लो करना स्टार्ट कर देगी। 12 वोल्ट का करंट देता हूँ तो ये स्टार्ट कर देती है। और जब बिजली पे लगाता हूँ, ये देखें ये सर्किट हमारा ऑन हो गया है। ये देखें ये सर्किट हमारा ऑन हो गया, फैन की तरह ये लाइट हमारी चलने लगी। ये देखें मेरे साथ इधर आ रहा है कैमरे के सामने, ये बैटरी पे चल रहा है। ये देखें ये इसने ना स्टार्ट कर दिया है, ये कार्ड हमारा बिल्कुल बैटरी के ऊपर ओके है। अब जब इसको मैं बिजली की वायर लगाता हूँ तो ये नहीं चलता, ये बीप की आवाज़ देता है लेकिन ये चलता नहीं। ये जो इसकी रिले है ना ये ख़राब है, तो रिले तो मैं बाद में चेंज करूँगा, आपने भी इसकी रिले चेंज करनी है। मैं फ़िलहाल आपको ये डायरेक्ट करके इसको आपको बिजली के ऊपर भी चला के चेक करवाऊँगा। इसको मैंने डायरेक्ट करना है, तो इसको डायरेक्ट करने के लिए इसको जंपर लगाएंगे। जंपर लगाने के लिए आपके पास कॉन्टिन्यूटी मीटर है तो ठीक है, नहीं तो आपने ये पॉइंट देख लेना है। ये देखें ये पॉइंट हमारा बंद है, ये हमारा बिजली वाला पॉइंट है। इसके साथ इसको डायरेक्ट जंपर लगाना है तो ये बिजली वाला पॉइंट है, इसके साथ लगाएंगे तो ये बीप आ रही है, ये मीटर की बीप आपको सुनाई दे रही होगी। ये देखें ये मीटर की बीप आपको सुनाई दे रही है। ये बंद है हमारा पॉइंट, ये बिजली वाला है, और ये देखें ये ओके है। ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में यानी कि काम नहीं कर रहे, ये शार्ट है। ये पॉइंट जब बिजली भी मिलती है तब भी ये दोनों ही शार्ट रहते, इसको इसके साथ शार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर जंपर लगा के आपको बिजली के ऊपर इसे चला के चेक करवा देता हूं। आपके पंखे की रिले भी इसी तरीके से ही काम करती है। अगर आपकी रिले ख़राब है तो ये पंखा आपका कभी भी नहीं चलेगा। तो मैं इसको ना यानी कि इसके ऊपर जंपर करता हूँ, जंपर करके आपको चेक करवा देता हूँ, फिर इसकी मैं रिले चेंज कर लूँगा। और उसके बाद एक और भी आपको मेन फॉल्ट भी बताता हूँ, जो पंखों की रिले ठीक होती है और उनको दूसरा फॉल्ट कौन सा होता है। ये देखें ये मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है, अब ये बिजली पे भी काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये बिजली पे भी काम करेगा। दूसरी बात का आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपने इसको इस तरीके से लगा के फ़ैन को डायरेक्ट नहीं लगा देना, ठीक है। इसको आपने डायरेक्ट फ़ैन के साथ इस तरह से नहीं लगाना। मैंने आपको ये एक एक्सपेरिमेंट, एक तजर्बा दिखाया है। इस रिले को आपने चेंज करना है। ये 12 वोल्ट की रिले 15-20 रुपए की मार्केट से 30 रुपए तक की आपको मिल जाती है। तो अब इसकी ये जो बिजली वाली वायर है, इसके साथ मैं सीरीज़ का करंट लगा के आपको चेक करवा देता हूँ कि ये आया कि काम कर रही है कि नहीं। ये मेरे पास 2 यानी कि सीरीज़ की वायर है, इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ। सीरीज़ बोर्ड के ऊपर आपने काम करना है जब भी करना है। अगर सीरीज़ बोर्ड नहीं बनाना आता तो चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने जैसे ही इसको पावर दी है तो इसने बीप बजाई है और ये देखें ये हमारा सर्किट ऑन हो गया। अभी ये सीरीज़ के ऊपर है, तो ये आपको फ्लैश मेरे LED लाइट बल्ब के भी नज़र आ रहे होंगे। ये देखें ये सीरीज़ के ऊपर है, लोड ले रहा है, ये बिल्कुल हमारा ओके हो चुका है। जैसे ही मैं इसकी वो ग्रिप उतारूंगा तो ये पंखा हमारा बंद हो जाएगा। ये कार्ड ख़राब नहीं होते, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन हमें इसका पता नहीं होता कि इसको मेन फॉल्ट क्या है।
तो इस तरीके से आपने ये टेस्टर बना लेना है, इससे आप अपना कार्ड चेक कर सकते हैं। जिस तरह का भी मसला होगा इंशाल्लाह आप इसे खुद रिपेयर कर लेंगे। अब दूसरा मसला आपको दिखाता हूं जो मेन आता है। अगर आपकी रिले ठीक है तो आपका कार्ड फिर भी खराब है, फिर भी नहीं चल रहा। ये कैपेसिटर देखें, ये कितना फूला हुआ है। ये इसका कैपेसिटर है, ये खराब हो गया है। और इसका ये देखें, एक ये इसके साथ सेफ्टी पेपर लगा होता है, ये भी फट गया है। और ये कैपेसिटर है, ये दोनों चेंज करेंगे, ये कार्ड भी ओके हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में ये भी आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा। और कुछ दोस्तों का सोलर पे नहीं चल रहा होता, बिजली पे चल रहा होता है, उसको क्या मसला आता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे ही प्लेट का करंट ज़्यादा लगा, ये दो कैपेसिटर इसके फूल जाते हैं और ये इस रिले से इस कैपेसिटर के ऊपर करंट आता है। ये कैपेसिटर भी इसका फूला हुआ है, ये देखें, ये भी इसका फूल गया है, ये भी ख़राब हो गया है। इस रिले से इसके ऊपर करंट आता है तो ये काम करता है। अब ये बिजली पे तो चलता है लेकिन सोलर पे नहीं चल रहा। इस ब्रिज से करंट पास होके रिले के ऊपर जाता है और रिले से इस कैपेसिटर के ऊपर यहाँ पे आके इसके फेस बन जाते हैं। ये 3 फेस, ये जो 3 ट्रांजिस्टर लगे इनके ऊपर, ठीक है। ये इसके कैपेसिटर चेंज करेंगे, ये कैपेसिटर चेंज करेंगे, इंशाल्लाह आपका कार्ड इस तरीके से भी रिपेयर हो जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी करना है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अमर अठाड़ वाला को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।